स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल BN सिंह क्लासेस में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के जो वीडियोस हैं उसका ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग एक्ट ऑफ 1786 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बताया था। तो एक्ट ऑफ 1786 ये आया था पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, तो आपको पता है कि जो डिसीजन लेने का जो पूरा जो डिसीजन लेने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल उसकी परिषद को मिली हुई थी। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो कोई भी डिसीजन अगर लेती थी तो गवर्नर जनरल को ये अधिकार दे दिया गया था कि वो अपने परिषद की विशेष परिस्थितियों में अपना जो उसकी परिषद ने जो डिसीजन लिया है उसको ये बदल सकता है और अपना जो डिसीजन लिया हुआ है उस डिसीजन को ये लागू कर सकता है। ठीक है, तो ये चेंज हुआ था। दूसरा ये हुआ था कि गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा कमांडर इन चीफ बना दिया गया, मतलब मुख्य सेनापति बना दिया गया था। इसके पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल उसकी समिति के जो मेंबर होते थे, उन्हीं समिति के जो मेंबर्स होते थे उन्हीं में से कोई एक कमांडर इन चीफ होता था, बल्कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को ही कमांडर इन चीफ मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया, मुख्य सेनापति बना दिया गया। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए थे। और ये जो गवर्नर जनरल की जो परिषद का जो डिसीजन था उसको बदलने और अपना डिसीजन लागू करने का जो क्वेश्चन था ये यूपी PCS में पूछ चुका है। ठीक है, यूपी PCS में ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। अब अगला हम लोग बात करें तो अगला है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद कहा गया था कि 20-20 साल पे इसका रिव्यू किया जाएगा। तो उसके रिव्यू के अंतर्गत पहला चार्टर एक्ट, मतलब जो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में चार्टर एक्ट आया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सबसे पहले जो कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, जो एक अधिकार था, उसको अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 20 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। और दूसरा जो कंपनी के जो कंट्रोल था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल मैटर्स थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रही थी। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे, जो 6 मेंबर थे, इन मेंबर की जो सैलरी थी, इन मेंबर्स की जो सैलरी थी वो सैलरी का बंदोबस्त किया गया था भारतीय कोष से। मतलब इनकी अब जो सैलरी है वो अब भारतीय कोष से दिया जाएगा। ठीक है, तो 1793 में बहुत ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं था। पहला ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, जो एकाधिकार था, उसको अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और दूसरा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी की बात की गई थी, जो सैलरी था वो अब भारतीय कोष यानी कि इंडियन रेवेन्यू से देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, थैंक यू।